अगस्त 2024 में जब बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा गया और उनको भारत में शरण लेनी पड़ी और वहां पर मोहम्मद यूनिस सत्ता पर काबिज हो गए, उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि जैसे बंदर के हाथ बटेर लग गई और पाकिस्तान के हुक्मरान एक्टिव हो गए। उन्होंने सोचा यही तो एक अच्छा मौका है जब हम भारत को एक और जख्म दे सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो नफरत की बुनियाद पर ही हुई है। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनके साथ GHQ में एक तकरीर की और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू हमसे बेहतर नहीं है, हम हिंदुओं से बेहतर हैं, ट्रेडिशनली भी, कल्चरली भी, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। इससे साफ है कि इतनी नफरत उनके अंदर है। तो जो मुल्क भारत से नफरत पाले हुए हो उसको ये लगा कि भारत को थोड़ा और परेशान करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने कसम खाई हुई है भारत को 1000 जख्म देने की। तो बात हो रही है बांग्लादेश की। असल में पाकिस्तान को जब ये लगा कि शेख हसीना तो अब यहाँ से चली गई हैं, उनको हटा दिया गया है, मोहम्मद यूनिस आ गए हैं और जिनकी नज़दीकी जो विरोधी पार्टी है वहाँ पर BNP उनके साथ है, और BNP में कौन है? ISI के लोग हैं, जमात इस्लामी वगैरह उनके समर्थक हैं। तो बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश की पाकिस्तान ने, कोशिश कर रहा है। अभी एक दो दिन पहले क्या, पिछले महीने की बात है, पाकिस्तान की ISI के 3 अफसर खुफिया अधिकारी बांग्लादेश गए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर खुफिया मीटिंग की, भारत में कैसे डिस्टर्ब किया जाए। अभी मुर्शिदाबाद का जो मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उसमें भी पाकिस्तान की ISI का ही हाथ है। पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश के साथ मिलकर यह खेल किया है। लेकिन पाकिस्तान जो ख्वाब देख रहा था, असल में जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके ख्वाबों की वो ताबीर अभी तक नहीं हो पाई है। अब क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। अभी 16 तारीख को पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच और बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के बीच एक बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रिलेशन खत्म जैसे थे, कोई खास रिलेशन नहीं थे, कड़वाहट थी 1971 के बाद से। तो ये पहली बार हुआ। वैसे विदेश सचिव लेवल की बातचीत होती रही है, लेकिन ये 15 साल बाद हुआ है। 15 साल बाद पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच बांग्लादेश गई, जहां उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जसीमुद्दीन के साथ मुलाकात की। और उस मुलाकात का जो मकसद ये था कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे के करीब आए, और जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है और हम लोग एक दूसरे की मतलब परस्पर हम फायदा उठा सकते हैं। तो कुछ बातें हुई, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर 1971 में हमने जो किया, उन्होंने जो जुल्म बांग्लादेशियों पर, बंगाली मुसलमानों पर उस समय किए, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी तो फेल हो गई ना। कि जिस 2 नेशन थ्योरी का हवाला आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ दे रहे थे, वो तो 1971 में फेल हो गई। तो 1971 में जो हुआ, जिस पर बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े राइटर्स ने उस पर बुक्स लिखी है, और उसमें जो वर्णन किया गया है वो ऐसा लगता है कि वो घटना का बिल्कुल सचित्र वर्णन है, और जिसमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान की फौज ने बांग्लादेशियों पर ज्यादती की हद कर दी, मतलब बंगालियों पर ज्यादती की हद कर दी, जुल्म की इंतहा पार कर दी। उसके बाद से बांग्लादेशियों के मन में पाकिस्तान के प्रति जो नफरत है वो आज भी है, आज भी है। बांग्लादेश की जो सत्ता है इस समय, जो मोहम्मद यूनिस के हाथ में है, जो प्रो पाकिस्तानी ही माने जाते हैं, उनकी भरसक ये इच्छा है कि पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। अब विमान सेवा भी शुरू हुई है दोनों देशों के बीच, पहले नहीं थी। तो चाहते हैं यूनिस कि हमारे और इनके बीच में संबंध अच्छे हों, पाकिस्तान और हमारे बीच में। लेकिन वो 1971 के जख्मों को आज भी याद करते होंगे, और 1971 में जो हुआ, तो उसके लिए
बांग्लादेश ने साफ कह दिया है कि आपसे दोस्ती हो सकती है, यानी बांग्लादेश इच्छुक है दोस्ती का, ये बात सही है, आपके साथ दोस्ती हो सकती है, आपके साथ कदम ताल करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको 1971 की उस जो बहुत ही नृशंस घटना थी, जो जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है आज भी, मतलब जिसको लोग भूल नहीं पाते हैं, और कम से कम पूर्वी पाकिस्तान के लोग, जो बांग्लादेश जो बन गया बाद में, वो तो कभी नहीं भूल सकते जो पाकिस्तान की फौज ने किया था। तो उसमें आमना बलोच से पाकिस्तान के बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने ये साफ कह दिया कि बातचीत तो हो सकती है आपसे, लेकिन आपको 1971 के उस घटनाक्रम के लिए, क्रूर घटनाक्रम के लिए हमसे माफी मांगनी चाहिए, और इसके लिए कोई शर्त नहीं है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, इफ और बट नहीं है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है कि चौबे जी दुबे जी बनने गए थे, लेकिन छब्बे जी बनकर चले आए। तो पाकिस्तान को करारा तमाशा मारा। बांग्लादेश ने कहा कि 1971 की यादें अभी ताज़ा हैं, आप पहले माफी मांगिए, तब आपसे आगे बढ़ा जा सकता है आपके साथ, बाकी चीजें बाद में। इतना ही नहीं, इसमें 2-3 बातें और कही गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे, तो उसमें यह कहा गया कि अविभाजित संपत्ति का समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, और जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका प्रत्यर्पण कीजिए, उसको हम प्रत्यर्पण करना चाहते हैं, उसको वापस लीजिए आप। जैसे पाकिस्तान तो अपने यहाँ से पठानों को निकाल रहा है, जो अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी वहाँ रह रहे थे, उनको तो पाकिस्तान ट्रकों में भर भर कर भेज रहा है, इसी तरह इनके लोग फंसे हुए हैं। तो ये बांग्लादेश ने कहा है। दूसरा, ये एक चीज और उन्होंने कही है कि 1970 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, एक ही थे दोनों, तो उस वक्त जो संयुक्त संपत्ति थी उसमें से 36,000 करोड़ इनको देने होंगे, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को देने होंगे बांग्लादेश को। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं ये क्या है, ये 36 करोड़ का क्या मामला है। ये अच्छा, ये पैसे इनको देने होंगे, ठीक है। और 1970 में ही एक साइक्लोन आया था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेशी की थे, एक ही थे, तो पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए उस समय आए थे 20 करोड़ डॉलर, जो बांग्लादेश को देने थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं दिए। तो पाकिस्तान से कहा गया है कि वो ये पैसा भी वापस करे, ये पैसा भी वापस करे। अब ये कैसे लोग हैं जो कि बांग्लादेश का अब तक पैसा दबा के बैठे हुए थे, और ये पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती करना चाहता है। तो जो आमना बलोच गई थी वहाँ पर विदेश सचिव, उनसे ये साफ साफ कह दिया गया, पहले आप हमारी इन शर्तों को मानिए, और जो आप माफ़ी मांगेंगे उसमें कोई शर्त नहीं है। तो इनको एक थप्पड़ मारा है, ये दोस्ती के लिए गए थे। तो अब पाकिस्तान की ओर से फिलहाल इस पर चुप्पी है, क्योंकि बांग्लादेश के विदेश सचिव ने तो ये बात कही कि हमने ये 3 शर्तें उनके सामने रख दी, तो उनको माननी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है, और पाकिस्तान कभी ये स्वीकार नहीं करता कि उसके वहाँ कोई गड़बड़ है, उसने कोई गड़बड़ी की है। 1971 के लिए आप सोचिए, इतना बड़ा घटनाक्रम जहां मास मैसेकर हुआ हो, मास लेवल पर, वहां पाकिस्तान, और जिस पर बुक्स लिखी गई है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से माफी मांगेगा? और वो घटनाक्रम याद कीजिए जब 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के जनरल अरोड़ा के सामने। हालांकि पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता। अब मैं आपको बताऊं कि जब जनरल बाजवा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे इससे पहले, आसिम मुनीर से पहले, जब वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने फिर एक झूठ बोल दिया था जाते जाते, और कहा था नहीं, 93,000 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया था,
वो कम थे। तो ये अपने लोगों को झूठ पढ़ाते हैं, हमेशा झूठ इनके करिकुलम में पढ़ाया जाता है, बच्चों को झूठ पढ़ाते हैं। तो ये डिनाइल के मूड में रहते हैं। ये कभी ये नहीं कहते कि हमारे वहाँ टेररिस्ट हैं, हमारे वहाँ आतंकवादी हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था, लखवी पाकिस्तान में ही है, हाफिज सईद पाकिस्तान में ही है, अजहर मसूद पाकिस्तान में ही है। और 2014 में पेशावर के सैनिक स्कूल में बच्चों का कातिल एहसानुल्लाह एहसान, जिसको पाकिस्तान की फौज ने अपने यहाँ मेहमान बना के रखा हुआ था, बाद में उसको दबाव पड़ने पर टर्की भगा दिया गया। तो क्या पाकिस्तान जो 1971 का घटनाक्रम है उस पर माफ़ी मांगेगा बांग्लादेश से? क्या महमूद उर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी? क्या उसको सार्वजनिक किया जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें खुलेआम जेनोसाइड किया गया? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान के बीच और बांग्लादेश के बीच में, इसमें बांग्लादेश, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का जो रवैया है वो एंटी इंडिया है, और एंटी इंडिया है उसने जिस तरह से जो हमारे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उस पर उसने भारत के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की है, भारत को चिढ़ाया है। इसी तरह उसने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया जो उसको नहीं देना चाहिए था, वक्फ कानून पर जो बयान दिया है उसने वो भी काबिल एतराज़ है। और बांग्लादेश कई मुद्दों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की चाल में फंसेगा? क्या पाकिस्तान से दोस्ती करके बांग्लादेश फिर से कोई बहुत बड़ी गलती करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत होती ही रहेगी। पर आप दोस्तों ये बताइएगा, क्या बांग्लादेश से पाकिस्तान माफ़ी मांगेगा 1971 के लिए? क्या उसका जो पैसा उसके पास जो 36,000 करोड़ है उसको लौटाएगा? क्या 1970 में जो चक्रवात आया था, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, यानी बांग्लादेश तब आज़ाद नहीं हुआ था, उस दौरान जो सैलाब आया था पाकिस्तान में, समुद्री तूफान, उसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले थे। क्या पाकिस्तान वो पैसा जो दबा के बैठा हुआ वो बांग्लादेश को लौटाएगा? इसका जवाब आपको देना है। वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।